अलाइड स्कूल जहानिया से सैयद अशरफ अली मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं अपने साथी साजिद इकबाल खटक साहब के साथ इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा रज़िया रहमान साहिबा से इंटरव्यू कर रहा हूँ। साजिद साहब 56 जहानिया चैनल के एंकर पर्सन है और मैं सदाए जहानिया का एंकर पर्सन हूँ और हम इदारों में जाके इदारों की पब्लिसिटी के हवाले से फी सबीलिल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अच्छा स्कूल कौन सा है और हमने कौन से स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है। तो मोहतरमा रज़िया रहमान साहिबा माशाल्लाह एमए इकनॉमिक्स हैं। 2009 में इन्होंने बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी से एमए इकनॉमिक्स रेगुलर किया। एजुकेटर खानेवाल में ये 2 साल पढ़ाते रहे। 2012 से ये राइट स्कूल जहानिया में बतौर प्रिंसिपल खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। प्रिंसिपल की सीट बड़ी काबिल एहतराम होती है। प्रिंसिपल का ओहदा बड़ी अहमियत का हामिल होता है और प्रिंसिपल की शख्सियत स्कूल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और 2-3 तरह के सरबराहान होते हैं, खासकर प्रिंसिपल साहिबान बहुत सख्त दरमियाने दर्जे के और नरम मिजाज आदमी। और मेरा सवाल है मोहतरमा रज़िया रहमान साहिबा से कि आप इन तीनों में से किस शोबे का इंतखाब करते हैं? बहुत सख्त अंदाज में, दरमियाने लहजे में या माठी अंदाज में, या फिर अपनी हिकमत अमली के तहत? मुझे पता है कि इदारे चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद प्राइवेट स्कूल 13 साल तक चलाया। लोगों के नखरे भी सहना पड़ते हैं, फीसों के मामलात भी होते हैं और लोगों के साथ साथ इतराज़ात होते हैं कि हमारे बच्चे जी बड़े लाडले हैं, इनके साथ आप मीठे अंदाज में बात करें। ये टार्चर होते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं। तो आपने इस 2012 से लेके अब तक किस तरह का माहौल यहाँ देखा? क्या कुछ आपने महसूस किया? किस तरह आपने इदारा चलाया? मोहतरम ज़ुहैर अहमद सईदी साहब का रवैया कैसा है? स्टाफ का रवैया कैसा है? और आप खुद इस इदारे के लिए कितनी डिवोटेड होकर काम कर रही हैं? ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी है। मैं मुल्तमस हूँ मोहतरमा रज़िया रहमान साहिबा का कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सैयद अशरफ अली सदाए जहानिया से और साजिद इकबाल खटक 56 जहानिया से उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे स्कूल में तशरीफ़ लेकर आए। अदीब साहब ने जैसे मुझसे पूछा कि हमारे डायरेक्टर का रवैया हमारे साथ कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुँह बोलता सबूत है कि मैं यहाँ पर 2012 से प्रिंसिपल सर्व कर रही हूँ। अगर उनका रवैया हमारे साथ अच्छा ना होता तो हमारा स्टाफ आए दिन चेंज होता, प्रिंसिपल आए दिन चेंज होती, मैनेजमेंट का लेवल टोटल चेंज होता। लेकिन उनके रवैये की वजह से ही हम यहाँ पर अभी तक हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। जहानिया अहले जहानिया भी बहुत कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मोर देन 500 स्टूडेंट्स ओवर हियर। और सर उसके लिए कुव्वत इरादी डेफिनेटली, जब हमें ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना होता है तो जब तक आपके पास फुल फ्लैज अथॉरिटी नहीं होगी तो आप नहीं कर सकेंगे। सर ने कभी मुझे रोका नहीं है इस चीज़ के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे कुव्वत इरादी और फुल फ्लैज के स्कूल के बेनिफिशियल में जो होगा उसके साथ काम करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए ना तो ट्रेन स्टाफ है इधर, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि डांटेंगी या कुछ ऐसा बना। इवन तो स्टीयरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घूरने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो इतने ट्रेंड है, इन साइकिल को समझते हैं, स्टूडेंट्स की साइकिल को अगर अंडरस्टैंड कर ले टीचर तो बिना ख्याल वो बहुत अच्छे से ले सकती है अपनी क्लास को। उसकी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का लेवल है ना वो 20 स्टूडेंट्स है। इससे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स रखते ही नहीं है एक क्लास में, क्योंकि एक मेंबर वो 20 स्टूडेंट्स को तो टैकल कर सकता है। अगर उधर ज़्यादा रश हो जाएगा तो डेफिनेटली वो उस तरीके से टैकल नहीं कर सकेगा, फिर वो हार्श होंगे। हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेंड है और हमारा ट्रेनिंग सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफिस से आफ्टर 6 मंथ चलता है। उसमें पहले उनका टेस्ट लिया जाता है स्टाफ का, वो एबल हैं कि अलाइव को चला सके, अलाइव करिकुलम को फॉलो कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ट्रेंड है और आफ्टर 6 मंथ उनकी ट्रेनिंग होती है हेड ऑफिस से भी और ऑक्सफोर्ड से भी। टॉपिक वाइज टेस्ट सिस्टम है इसमें, मींस टॉपिक कंप्लीट होंगे। फॉर एग्जांपल प्री स्कूल में जो है वहाँ पर कोई पेपर्स नहीं होते, उनका टोटली कंसेप्ट बेस्ड है।
मीन्स फॉर एग्जांपल उन्होंने अल्फ़ाबेट अगर कंप्लीट किए हैं तो पहले उनका टेस्ट होगा, आफ्टर दैट वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ चलेंगे। और अल्फ़ाबेट इसी तरह से नहीं है कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट। फर्स्टली दे हैव टू नो दैट अबाउट द फोनिक्स साउंड्स। अच्छे से उन्हें जब इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा तो वो मिडल साउंड, स्टार्टिंग साउंड, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको आंसर दे सकती हैं। अच्छा, अदबी प्रोग्राम होते हैं यहाँ? अदबी प्रोग्राम जी सर, तकारीर के हाँ, मुकाबले तकारीर के मुकाबले कंप्लीट है हमारे। हफ्ता हफ्तावार 15 दिन के बाद या अपना महीने के बाद? सर नहीं, इसके ना कंप्लीट हमारा स्केड्यूल है जो हेड ऑफिस से अलाइड स्कूल जहानिया में भी वही सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो बाकी कैंपसेस में होंगी। मीन्स अगर उधर से उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे 14 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग उन्होंने कंप्लीट हमें थीम लाइन दिया है कि उसमें आपने एक्टिविटीज़ करवानी है, तकारीर करवानी है, वो वाला सारा काम होगा। अच्छा, कभी कभी आप पढ़ी लिखी शख्सियात को बुला के प्रोग्राम भी करते हैं। मेरे कदम सैयद तारिक जावेद मसली 1.5 साल पहले वो मोटिवेशनल जी। स्पीकर यहाँ आए। ऐसे प्रोग्राम बाकायदगी से होते रहते हैं या कभी कभार? नहीं सर, वो बाकायदगी के साथ है, रूटीन में है वो हमारी। अच्छा, उसका क्या आपको इनपुट मिलता है? बच्चे अच्छा महसूस करते हैं या अपना सर स्टाफ अच्छा हो जाता है डेफिनेटली जब हमें अच्छे से कोई मोटिवेशन की जाएगी, अच्छा मेंबर हमें मोटिवेट करके जाएगा तो स्टाफ हमारा सही मोटिवेट हो चुका होगा और वो टीचर्स स्टूडेंट्स को वही वाली चीज़ें देंगे जो हमने लर्न की होंगी। जो हमारा इनर होगा वही हम आउटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल के लिए अपने आसाब पे काबू रखना बहुत जरूरी है। होता है। तो कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस वक्त आपका रवैया क्या होता है? सर अगर प्रिंसिपल में बर्दाश्त नहीं होगी तो वो फिर प्रिंसिपल के ओहदे पर भी होना चाहिए। जी जी। जब तक उनके पास कुव्वत इरादी और बर्दाश्त की स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी हो सकेंगी वो उतना ही जवाब, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी स्ट्रॉन्गनेस उसी वक्त में नजर आएगी जब आप बर्दाश्त कर सकते हैं। सामने वाला मेंबर अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, आप जिस सीट पर है आपने उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई देना है। माशाल्लाह, आपकी गुफ्तगू सुनकर अंदाजा हुआ कि आपका इस इदारे के सरबराह खान के साथ भी बड़ा अच्छा रवैया है। हाँ। खुद आप अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में पूरा कर रही हैं और मुझे महसूस हुआ कि स्टाफ भी आपके साथ कोऑपरेटिव है, वालिदैन भी आपके साथ अच्छा चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके ये साबित करती हैं कि आपके इदारे का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है और इंशाअल्लाह ये इदारा बड़ी तेज़ी के साथ, मैं कहता हूँ खुलूस के साथ जो पौधा लगाया जाए वो बड़ी जल्दी परवान चढ़ता है। ज़ुहैरा सैदी साहब के पूरे ख़ानदान को मैं जानता हूँ, जिस अंदाज से ये सारा ख़ानदान पुरखलूस है, इस खुलूस के साथ इन्होंने ये इदारा शुरू किया और ये दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है। अल्लाह आपको भी जज़ा दे, सबको जज़ा दे। मुझे खुशी हुई कि आपने वाकई प्रिंसिपल के जो व्यूज़ होते हैं वो आपने बड़े एहसन अंदाज में कहें, कोई पैगाम देना चाहें तो जी। थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग किस तरीके से साथ कर रहे हैं। को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ वो हमारी रेगुलर गोइंग ऑन है। मीन्स इसमें स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स वीक कंप्लीट होता है जिसमें छोटे बच्चों को भी इंक्लूड किया जाता है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को उन पर स्टार्ट करवाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। ऐसे ही साइंस एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन हुई है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं तो वहाँ पर आपको साइंस एग्जीबिशन, सोशल स्टडी एग्जीबिशन, उर्दू, इस्लामियात, इनके सब के सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो बच्चों के बनेंगे। आप अगर हमारी साइंस लैब का विजिट करें तो आपको नज़र आएगा साइंस लैब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स लेस होगी यहाँ जहानिया में। स्टूडेंट्स को अगर विजिट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, कंसेप्ट के साथ नज़र आएंगे। उनके साइंस के कंसेप्ट बहुत अच्छी, इंग्लिश के कंसेप्ट बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग फोकस ही कंसेप्ट के साथ करते हैं कि कंसेप्ट अच्छा होगा तो वो हर जगह पर सक्सेसफुल होगा, अगर कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एजुकेशन सभी देती है लेकिन एजुकेशन का जो ट्रू मीनिंग है ना वो आपको भी विजिट करें अलाइड स्कूल को तो आपको ट्रू मीनिंग नज़र आएगा। यहाँ स्पोर्ट्स डे, एक्टिविटीज़, आर्ट, क्राफ्ट, ये वाला सारा काम तो होता ही है। फोकस कर रही है अलाइड स्कूल फोकस कर रहा है कुरान पाक पर और उसका बोलता सबूत है हमारे पास 2 कारिया और 2 कारी हजरात हैं जो कुरान पाक के बाकायदा फुल फ्लैज लेसन ले रही है। कुरान पाक की तालीम, आर्ट एंड क्राफ्ट दुनिया और आखिरत दोनों को लेकर चल रही है और मैं समझती हूँ जब तक हम दोनों चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे स्टूडेंट्स का बिहेव पता चलना चाहिए कि वो अलाइड स्कूल से, अगर आप कभी मिलें तो आपको ज़रूर
फील होगा कि ये एक अच्छे इस्टेब्लिश इदारे से है। थैंक यू सर।